तो ये अपनी अगली लोकेशन जहाँ पे हम कैंपिंग वगैरह करेंगे। अभी हमें नदी के पास जाना है, नदी क्रॉस करके फिर कैंपिंग लोकेशन सेट करके तब आपको बताएंगे। ये यहाँ के लोगों की छानी। किसको? इधर ही पड़ा था, इधर ही कहीं हो। तो हम पहुंच गए अभी नदी के पास, बस थोड़ा सा ही और नदी क्रॉस करनी है। नदी क्रॉस करने के बाद हम कैंपिंग लोकेशन सेट करके फिर आप लोगों को बताते हैं। मेरे साथ मामा है और 2-3 लोग और भी हैं, वो ऑलरेडी नदी पार कर चुके हैं। ये यमुना रिवर है, ये सब हम अभी पार करेंगे। ये है हम नदी के पास। अब ये करना है यहाँ से क्रॉस, तो देखते कैसे करेंगे। काफ़ी चौड़ी है, थोड़ी बहुत गहरी भी होगी, थोड़ी बहुत क्या काफ़ी गहरी होगी। देखते कैसे क्रॉस करते हैं इसको। सामान भीगने का खतरा है यहाँ पे। यार ये पता नहीं क्या है। तो ये सामने है बंदा जो फंदी लगा रहा है मछलियाँ पकड़ने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे लोकल लोग क्या करते हैं, शाम के वक्त इसी टाइम पे फंदे वगैरह लगा देते हैं और फिर सुबह आकर उसको निकालते हैं। तो सुबह उसमें मछलियाँ फंसी रहती हैं। तो काफ़ी पुराना तरीका है। तो यहीं पे आज हम फिशिंग करेंगे। देखते अगर फिशिंग करने का सामान लाया होगा तो जाल वगैरह जो फेंकने वाला होता है। यही कराएगा नदी पार। टार्जन पूरा कदम भीग जाएगा। ले लेंगे। चलो नीचे की तरफ चलता हूँ मैं। चलो आप रखो जैकेट को कंधे पे। कौन से? एक हाथ में नीचे वाला ठंडी तो नहीं। अबे भीग जाएगा ना कहीं। एक क्या भीगेगा तो उनकी त्रिपाल है, कवर है। दो मेरे को दे दो। तो ये सामने से हमने क्रॉस करी रिवर, यहाँ सामने से। तो इसको बोल रहा हूँ, इसको मांग यहाँ लेना। तक हाँ ये जाल दे देगा। तो इसी तरफ लगाएंगे टेंट। देखते कोई साफ सी जगह।
इधर या इधर। क्या ये जगह थोड़ी सही नहीं लग रही है, ऊपर खाबड़ है टेंट लगाने के लिए। देखता हूँ थोड़ा आसपास जाके तो इससे जगह सही जगह मिलेगी तो आगे की तरफ देख था। लगा दी सारी फंदियाँ? मैं एक लगाता हूँ और बस लास्ट लास्ट। ठीक। ये वाले पत्थर लगाने पड़ते हैं ना इसमें, प्लेन वाले? कल सुबह तक अब हो गया। ये है हमारे बिनू मामा, फिशिंग एक्सपर्ट। साढ़े 8 आधे घंटे तक आ जाता था भाई। तो अब जा रहे हैं हम फिशिंग करने के लिए। हमारी पहली मछली में मिल गई, लगी ये तो यार बाई गॉड। अरे वाह, दो है। मच्छी तो जाल भी लगी जाती है, जाल भी बढ़िया है। ये बड़ी मच्छी है भी कुछ है। मछली पकड़ने का सबसे अच्छा जो टाइम है वो अंधेरा होने के बाद है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद ही मछलियाँ सारी बाहर निकलती है नदी वाली, ये लोग जो बोलते हैं। बाकी दिन के टाइम पे मछलियाँ छुपे रहती हैं। छोटी छोटी मछलियाँ। फिर करो तुम कोशिश मच्छी की। भैया कौन जा रहा पानी? पावर पानी कोई बात नहीं, तो तुम आ गया। तो खाना हो गया हमारा तैयार, चावल और मच्छी। मच्छा ये रही हमारी मच्छी। मच्छी आप खाओ 2-2 पीस, मेरे को तभी दे दो ना ना, हम तो खाते रहते हैं। ऐसा करो ना, घुमा घामा के ऐसे निकालो। इसको कैसे देखने को दे दो, बात करना ना, बांध दो दे देंगे। और क्या अब वो तो गया, क्या ही तो है। ले भाई, इधर भी मेरी फोटो भी खींच।
ये रही फिशी। ये जी माछी जौनसारी माछी। तो बोलो ये बासमती चावल पर चावल ये वेजिटेरियन भी नहीं आता है ना। तो हमारा डिनर हो चुका ख़त्म और हमारे 2 साथी जा रहे हैं वापस। ये सामने जहाँ लाइट दिख रही है, क्योंकि हमारे पास 2 लोगों के सामान ही है सोने के लिए, तो टेंट में सिर्फ 2 लोग सो सकते हैं। तो ये 2 जा रहे हैं वापस, मामा और मामा। ये सामने एक ग्रीन वाले और एक आगे जा रहे हैं, बाकी ये वाइट वाला और मैं यहीं पे रहेंगे। बस अब सोने की तैयारी है, तो आप लोगों से मिलते हैं सुबह। सुबह हम लोग फंदे निकालेंगे तो आपको लोगों को दिखाएंगे। थैंक यू, गुड नाइट। सुबह के 6 बज रहे हैं अभी। रात को ठीक ठाक ठंडा था, एक स्लीपिंग बैग था और 2 बंदे सोने वाले। अच्छे खासे ठंड लगी रात को, सारा सामान यहीं बिखर रखा। जो साथ वाला बंदा है वो अपनी फंदी जो उसने लगाई थी रात को मछली पकड़ने के लिए, तो वो निकालने गया अभी। वो दिखाता हूँ आप लोगों को। इतना ठंडा हो रहा ना अभी, पर वो इतने ठंडे पानी पे गया अभी। बोला सामने तो ये है लोकेशन आसपास की, जहाँ हम लोग रात को रुके, नदी के किनारे, यमुना रिवर के किनारे। तो ये फंसी मच्छियाँ फंदी के अंदर। वाली खाली है, इसमें नहीं फंसी। दूसरे अंकल भी आ गए अपनी फंदियाँ निकालने के लिए, जो कल लगा रहे थे शाम को। ये रही, ये वाली, ये कितनी लगाई थी फंदियाँ? बहुत सारे लोग जो मच्छी पकड़ते हैं खुद के लिए भी पकड़ते हैं, खुद के खाने के लिए, और बहुत सारे लोग उसको बेचने के लिए भी। 200 से 300 रुपये किलो मार्केट में बिकती हैं। जो आस पास के जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो सब लेते हैं वो मच्छियाँ। ये जगह मसूरी से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। कैंपिंग के लिए अच्छी जगह है, रिजॉर्ट भी ऊपर बने हुए हैं। ये पीछे दिख रहा होगा आपको ऊपर की तरफ, ये वाला। तो मच्छी लगातार मिल रही है दीनू भाई को। अरे वाह, वो अंकल जी भी आ गए मैदान पे। जैकपॉट
तो यहाँ सामने थी हमारी लोकेशन जो ये दिख रहा है इधर, और यहाँ से हम क्रॉस करते हुए नदी वापस आए इधर से। तो हमारा कैंप हो चुका है ख़त्म, अब जा रहे हैं हम घर की ओर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। भाई ये क्यों घूर रही है मैं।